आप देख सकते हैं आपके सामने एक प्रश्न है। मेसर्स डालमिया टेक्सटाइल मिल्स ने 1 अप्रैल 2001 को मेसर्स आहूजा एंड सन से 2 लाख रुपए की मशीन उधार एवं 10,000 रुपये इसकी स्थापना पर खर्च किए। विद्यार्थियों, मशीन उधार पे खरीदी जाए या नगद में, मशीन को खरीदा गया, सिर्फ यही महत्वपूर्ण है। उसकी आपने रकम का भुगतान किया या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे लिखा है मशीन को 2 लाख में खरीदा गया और 10,000 रुपये उसकी स्थापना पे खर्च किए गए। पिछले भागों में आप यह सीख चुके हैं कि मशीन के ऊपर किया गया खर्चा, जो स्थापना से जुड़ा हुआ खर्चा या कोई भी दूसरा खर्चा, आपकी मशीन की कीमत को ही जुड़ जाता है। ह्रास 10% वार्षिक दर से, डेप्रिसिएशन 10% की दर से क्रमागत आधार पर लगना है। यह है डेप्रिसिएशन को लगाने की दूसरी विधि। प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको इस विधि के बारे में बता दूं। क्रमागत विधि, जिसको हम अंग्रेजी में रिड्यूसिंग बैलेंस भी कहते हैं। मान लीजिए कोई मशीन 10,000 रुपये की खरीदी गई और 10% की दर के हिसाब से वार्षिक ह्रास मतलब एनुअल डेप्रिसिएशन 1,000 रुपये हुआ। परंतु अगले साल यह मशीन घट के 9,000 की रह गई। अब अगले वर्ष जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वह होगा 9,000 का 10% अर्थात 900 रुपये। सीधी रेखा पद्धति आपके डेप्रिसिएशन को साल दर साल समान रखती थी। 1,000 पहले साल पे भी, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी। परंतु यह विधि आपको हर वर्ष घटा हुआ डेप्रिसिएशन दिखाएगी। जैसे कि पहले साल 1,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगने के बाद मशीन की कीमत घट के 9,000 रह गई और उसके बाद 9,000 पे 10% 900 रुपये। अगर हम तीसरे साल की बात करें तो 8100 रुपये, मतलब 9,000 में से 900 रुपये घट जाने के बाद मशीन की कीमत 8100 रुपया रह गई। अब इसके ऊपर 10% 810। आप देख सकते हैं वर्ष दर वर्ष आपका डेप्रिसिएशन का जो भी योग है वह कम होता जा रहा है। तो यही है क्रमागत विधि। तो चलिए प्रश्न को वापस शुरू करें। एक मशीन जो 2 लाख रुपए की खरीदी गई, जिसके ऊपर 10,000 रुपये और खर्च किए गए उसकी स्थापना के लिए। उसके बाद 10% वार्षिक दर क्रमागत आधार पर डेप्रिसिएशन लगाना है और आपसे बोला गया है कि 3 वर्ष का मशीन खाता तैयार करो। प्रश्न का उद्देश्य आपको क्रमागत विधि को सिखाना है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। 3 साल का मशीन खाता तैयार करना है और आपका वर्ष 31 मार्च को ख़त्म होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डालमिया टेक्सटाइल मिल्स की पुस्तकों में मशीन खाता, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट से खाता बढ़ेगा और क्रेडिट से खाता कम होगा। चलिए, सबसे पहले आपने 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी और 10,000 रुपये उसकी स्थापना पे खर्च करें। आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि मशीन उधार पे खरीदी गई है तो विवरण में आहूजा एंड सन्स का नाम यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि यह आपने उधार पे खरीदी है। यदि आप इसका भुगतान कर चुके होते तो विवरण में बैंक या नगद नाम से कुछ दिया हुआ होता। और क्योंकि आपने स्थापना की जो भी खर्चे हैं उनका भुगतान कर दिया है, इस कारण से यहाँ बैंक लिखा है। और प्रश्न में मशीन को बेचने से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको पिछले भागों में यह पढ़ाया था कि मशीन पे डेप्रिसिएशन कब कब लगता है। मशीन पे डेप्रिसिएशन लगता है या तो वर्ष के अंत में
या अगर मशीन बिक जाए तब। इस प्रश्न में मशीन को बेचने की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमें मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना होगा और डेप्रिसिएशन लगेगा वर्ष के अंत में, और वर्ष का अंत आता है 31 मार्च को। मशीन की कुल कीमत हुई 2,10,000 और 2,10,000 का 10% 21,000। क्रेडिट साइड विवरण 21,000। 2,10,000 में से गए 21,000, 1,89,000 बचा शेष। यह बना मशीन खाते में पहला वर्ष, और हम जान चुके थे पहले ही कि जो भी शेष इस साल के अंत में है वही शेष अगले साल की शुरुआत करेगा। देखिए, शेष 1,89,000 31 मार्च 2002, 1 अप्रैल को वही शेष आपको नए वर्ष की शुरुआत करने में सहायता करेगा। अब देखते हैं क्या इस वर्ष कोई मशीन बिकी, तो जवाब है नहीं। अगर मशीन नहीं बिकी तो इसका मतलब साल के अंत में उसी तरह से आप डेप्रिसिएशन लगा देंगे। लेकिन विद्यार्थियों, यह ध्यान रहे कि आप इस बार डेप्रिसिएशन क्रमागत विधि से लगाने वाले हैं, और क्रमागत विधि हमें यह सिखाती है कि डेप्रिसिएशन मशीन की घटी हुई कीमत पे लगेगा, और मशीन की घटी हुई कीमत 1,89,000 है। तो इस 1,89,000 का 10% 18,900 है। यदि हम सीधी रेखा पद्धति की बात करते तो यह डेप्रिसिएशन 21,000 रुपये ही लगता, परंतु यहां विधि बदल गई है और विधि का नाम है क्रमागत विधि, डिमिनिशिंग बैलेंस। तो देखिए, घटी हुई कीमत 1,89,000, उसके ऊपर लगने वाला डेप्रिसिएशन 18,900 रुपये, और 1,89,000 में से 18,900 को घटाने पे हमें जो शेष मिला वह बचता है 1,70,100 रुपये, और इस तरह 2 साल का मशीन खाता पूरा होता है। परंतु प्रश्न ने आपसे मांगा है कि 3 वर्ष का खाता बनाइए, तो 2 वर्ष खत्म होने के पश्चात आपके मशीन खाते में जो शेष है वह है 1,70,100 रुपये। तो देखिए, तीसरे वर्ष का खाता किस तरह से बनेगा। पिछले वर्ष का शेष 1,70,100, और क्रमागत विधि के हिसाब से शेष राशि पे ही डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। 1,70,100 का 10% 17,010 रुपये। यह मशीन घटने के बाद कितनी बचनी चाहिए? 1,53,090 रुपये। तो इस तरह आप 3 साल का मशीन खाता क्रमागत विधि से बना चुके हैं, और यह हुआ प्रश्न समाप्त। मान लीजिए इसी प्रश्न में यदि आप कोई और मशीन खरीद लें, या पिछले किसी भी प्रश्न में आपने यदि साल के दौरान कोई भी मशीन खरीदी, तो ध्यान रखिए, मशीन को खरीदना मतलब डेबिट साइड में प्रविष्टि कर देना, एंट्री कर देना। डेबिट से मशीन बढ़ जाएगी, और यदि आपने कोई मशीन बेच दी तो आप मशीन को बेचने की एंट्री क्रेडिट साइड पर करेंगे, और यदि मशीन बेचकर आपको कोई लाभ हुआ, लाभ मतलब मशीन में बढ़ोतरी, तो वह डेबिट साइड पे लिख दी जाएगी। और यदि मशीन बेचकर आपको किसी तरीके की कोई हानि हो जाए, तो वह मशीन के क्रेडिट साइड पर लिख दी जाएगी। इस तरह आप मशीन को बेच सकेंगे। यह होती है मशीन को खरीदने और बेचने की प्रविष्टि मशीन खातों में।